राजस्थान का एक ज़िला जैसलमेर, उसमें एक गांव पड़ता है कुलधरा। यह एक भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध गांव है। वह आज सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में जो भी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं इस गांव कुलधरा को देखने ज़रूर जाते हैं। यह लगभग 500 घरों का विशाल गांव है। चिनाई से बनाए गए घर, मंदिर, बैलगाड़ी गैराज सभी सुविधाओं से संपन्न यह गांव आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अगर इस गांव में आज दिन में भी जाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा डरावना महसूस होता है। कहाँ गए इस गांव के सारे लोग और क्यों ये अब भूतों के गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आज हम आपको इस गांव के बारे में बताते हैं। पालीवाल लोग जैसलमेर छोड़कर क्यों गए, इस बारे में बहुत ही तथ्य उजागर हैं, बहुत ही भ्रांतियाँ भी हैं। 18वीं शताब्दी में जैसलमेर में महारावल मूलराज शासन करते थे। उनका दीवान था सालम सिंह। कहा जाता है कि सालम सिंह के पास बहुत ही शक्तियाँ आ गई थी। बड़े बड़े पदों पर अपने व्यक्तियों को बिठाकर महारावल राजा की शक्तियाँ उसने कम कर दी थी। राज्य के सभी निर्णय वह खुद लेता था और कभी कोई उसके खिलाफ बोलता तो उसको देश से निकाल देता था या मौत के घाट उतार देता था। जैसलमेर के राजा को भी उसने देश से बाहर निकाल दिया था। सालम सिंह वहाँ की जनता से कर भी बहुत ज़्यादा वसूलता था और ना देने पर उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेता था। उसने जैसलमेर से 8 किलोमीटर दूर जंगल में पहाड़ी के ऊपर एक हवेली बनाई। वह रात को वहाँ जाता था। वह अयाशी की सारी हदें पार कर चुका था। वह वहाँ की लड़कियों को भी गंदी नज़र से देखा करता था। एक दिन सालम सिंह कुलधरा गांव के दौरे पर गया। वहाँ एक लड़की कुएं से पानी भर रही थी जिसका नाम पद्मा था। सालिम सिंह की नज़र जब उस लड़की पर पड़ी तो वह पानी पीने के बहाने से उसके पास गया और एक साधारण इंसान की तरह उसके हाथ से पानी पीने लगा। जब पद्मा ने सालम सिंह के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखें पद्मा को घूर रही थी। पद्मा सालिम सिंह के चेहरे को देखकर डर गई और चली गई। जब उसका पीछा किया गया तो वह कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी निकली। अगर वह कोई साधारण इंसान की बेटी होती तो वह उसी समय उसे उठवा लेता, लेकिन वह एक मुखिया की बेटी थी। ये पालीवाल थे और इनके पूरे 84 गांव थे, इसलिए वह वहाँ से वापस आ गया और इस गांव के मुखिया को हवेली पर बुलाया। जब मुखिया वहाँ पहुँचा तो उससे पद्मा की शादी के बारे में बात की जाने लगी, लेकिन मुखिया ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मेरी बेटी अभी कम आयु की है और आप उससे ज़्यादा बड़े हो। तो वह यह कहकर वहाँ से चला गया। तो सालिम सिंह ने क्रोध में आकर मुखिया सहित वहाँ के लोगों पर भारी कर लगा दिया। वो बहुत धनी थे इसलिए उसका कर भरते रहे। जब उसकी यह चाल कामयाब नहीं हुई तब उसने मुखिया को वहाँ यह कहकर, यदि तुमने यह पद्मा के साथ इस तारीख को मेरा विवाह नहीं किया तो हम उसको उठवा कर ले जाएंगे। मुखिया को सालिम सिंह की यह धमकी मिलने के बाद पालीवाल के 84 गाँव में बात फैल गई। तब मुखिया ने इन गाँव के सभी मुखिया को संदेश भेजा और पंचायत करने को कहा और सब वहाँ इकट्ठा हुए और उस पंचायत में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया जो यह इतिहास बन गया था। सभी मुखिया ने रियासत को त्यागने का फैसला कर लिया। सभी 84 गाँव में गुप्त रूप से घर घर संदेश भेजा गया कि एक निश्चित दिन तय कर लिया जाएगा, सभी को यहाँ से एक दिन प्रस्थान करना पड़ेगा। सभी गांव के लोग तैयारी में जुट गए। अपनी ज़मीन से दबा धन निकाला गया, पशुओं को लगभग खुला छोड़ दिया गया और जितना सामान बैलगाड़ियों में आता उतना भर लिया गया। रात के अंधेरे में सभी गांव के लोग जैसलमेर की रियासत को छोड़कर चले गए। दुनिया में ऐसा उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिलता कि किसी एक गांव के मुखिया की बेटी को बचाने के लिए सभी गांव के लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला किया। पालीवाल लोग जाते जाते श्राप दे गए कि आज के बाद यह गांव कभी भी आबाद नहीं होगा। इनके पलायन के बाद वहां के दूसरे गांव के लोगों ने भी यहां बसने का प्रयास तो किया, लेकिन कुलधरा गांव में जो भी यहां बसने आया तो उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होने लगी। कुलधरा के अलावा अन्य 83 गांव तो आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा आज भी वीरान पड़ा हुआ है।
जो लोग इस गांव के आसपास रहते हैं वो बताते हैं कि कुलधरा गांव से कभी बारात निकलती है तो कभी हंसने तो कभी रोने की आवाज़ निकलती है। और जो लोग रात को यहाँ गए, लोगों की ऐसी मान्यता, ऐसी धारणा बनी हुई है कि उनकी मृत्यु हो गई। पर्यटक भी सुबह से शाम तक यहाँ घूमने तो आते हैं और रात होने से पहले चले भी जाते हैं। 8 बजे के बाद इस गांव की सीमा में घुसने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता, जो आज भी वीरान पड़ा हुआ है, जहां सिर्फ गिरे हुए मकान और सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। यह कुलधरा गांव बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, जो भूतों के गांव के नाम से बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध है, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो आज हमने आपको कुलधरा गांव के बारे में जानकारी दी और शायद आपको पसंद भी आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।